यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। सब जन खोलेंगे दूसरा राजा दो, उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो निवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पे है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने आकर अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। और अगर आप इसको पूरा 17 आयत तक पढ़े, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर जब एलिया को जब परमेश्वर ने उठा लिया, तो परमेश्वर का मसा जो था वो अलीशा पे ठहर गया। किसने इस बात को समझ रहे हैं? ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं आज। सब जन खोलो उत्पत्ति, बाइबल की पहली पुस्तक, उसकी 18, उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। लिखा, अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पे बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तो वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं 1 टुकड़ा रोटी ले आऊं, तब आप अपने आप को उससे तृप्त करो। उसके पश्चात आगे बढ़ो। सब बोलो आमीन। मैं चाहता हूं आप पहले पूरी तरह से वचन को समझ लो, उसके बाद जो मैं आपको बताऊं आपको समझ आ सके। फिर से हम चलेंगे दूसरे राजे में, जहां हमने पढ़ा था, फिर से दोबारा से उसी पुस्तक पे। दोनों में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं। अगर आप फिर 9 आयत से पढ़े, जहां से हमने छोड़ा था, लिखा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वह मान। अलीशा ने कहा, जो तुझ में आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। सब बोलो आमीन। आपने बाइबल में ध्यान से पढ़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया था, वो कितने साल का था? 75 साल का। कितने साल का? 75 ईयर्स का। और बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, लिखा, अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के चला गया परमेश्वर के सामने। हाँ या ना? और परमेश्वर ने उसे कहा था, मैं तेरा निज वंश तुझे दूंगा, तेरा वंश मैं तुझे दूंगा। वो और परमेश्वर ने उसके साथ बहुत सारे वायदे किए या नहीं किए। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, तो एक दिन जब अब्राहम को दर्शन मिला कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तब अब्राहम कितने साल का था? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको तब समझ आएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाहट के साथ बुलाया, और अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे। और कितने साल बीत जाने पर, जब परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया, बहुत साल बीतने पर परमेश्वर एक दिन उसके स्वप्न में दर्शन देते और बोलते हैं, अब्राहम, अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम
बोल सकता था, परमेश्वर 24 साल हो गए मुझे तेरे पीछे चलते हुए, तू सिद्ध होने की गाल छड़ दूं, तू मैंने ये 10 मुंडा कर देना मैनू। आमीन। परमेश्वर छोड़ सीधे साध और छोड़ दूं, 24 साल हो गए मुझे तेरे चलते पीछे। अब ये बता कि जो काम तूने मुझसे कहा था, वायदा किया था, वो तू कब देगा मेरी जिंदगी में। और बल्कि परमेश्वर 24 साल बाद उसके सामने प्रकट होकर बोलते हैं, अब्राहम अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा, सिद्ध होता जा। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, जो मैंने अभी आपको पढ़वाया, लिखा एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पे बैठा था और यहोवा ने उसे दर्शन दिया और सामने 3 पुरुष वो देखते हैं जो यहोवा की ओर से दूत थे, उनमें एक यहोवा था और 2 स्वर्गदूत थे, बाइबल बताती है। और लिखा अब्राहम उन्हें देखते ही पहचानता और बोलता है, हे स्वामियों प्रभु आओ और तब तक ना जाना जब तक मैं तुम्हारे पांव न धो लूं, तुम्हें खाना न खिला दूं, तब तक मेरे पास से चले ना जाना। और अगर आप वो स्टोरी फिर से पूरी पढ़ें तो लिखा वो जब खा रहे होते हैं खाना, जब खाना खत्म होता है उनका, वो बोलते हैं कि इस नियुक्त समय में हम फिर आएंगे और तेरे एक बेटा होगा। और बाइबल बताती है सारा हंसी, सारा बोलती है कि मेरा पीरियड्स बंद हो गए, अब बच्चा कैसे होगा। लेकिन दूतों ने कहा कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते, अगले साल उसी टाइम में उसके बेटा हुआ। सुनो ध्यान से, 24 साल बाद परमेश्वर प्रकट होकर क्या बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और एक दिन अब्राहम, आप जानते हैं पहले भी दूत उसके पास से निकले पर अब्राहम उन्हें पहचान नहीं पाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपकी चंगाई परमेश्वर अब भी देना चाहते हैं आपको। आप जानते हैं यीशु मसीह की एक नेचर है, एक स्वभाव है यीशु मसीह का। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े नया नियम, जब चेले नाव में जा रहे थे और नाव डगमगा रही थी और वो यीशु मसीह नाव पानी पे चल के उनके पास से जा रहे थे, यीशु मसीह बाइबल में लिखा उनसे आगे निकल जाना चाहते थे, उनको नजर नहीं आना चाहते थे। ये यीशु मसीह का स्वभाव है, छुप के अपने आप को गुप्त रख के चलना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री परमेश्वर को छूती है, परमेश्वर बोलते मुझे किसी ने छुआ। कई बार आप सॉन्ग सुनते हैं यीशु मसीह के, आपको सामर्थ फील होती है, हाँ या ना। आप बार बार वही सॉन्ग सुनते हैं, आपको सामर्थ फील होना बंद हो जाता है, हाँ या ना। हाँ, आप फील करते हैं मेरी इस बात को या नहीं। आप एक सॉन्ग सुनते हैं, आपको बहुत छूते हैं, आप उसको सुनते जाते हैं 17 बार, 19 बार, 23 बार, फिर वो आपको छूना बंद कर देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी आपका जो आत्मिक एंटीना है, आप उसे पकड़ पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। ये सही है। अगर आप एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते जाते हैं, आपको वो सॉन्ग छूना बंद करता है, फिर आप नया सॉन्ग ढूंढते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअली अब्राहम को वो दूत पहले भी दिखते थे, लेकिन अब्राहम उन्हें पहचान नहीं पाता था और परमेश्वर बोलते थे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर 12 साल में लहू वाली स्त्री को परमेश्वर ने, जब उसने परमेश्वर को छुआ और वो चंगी होगी, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मुझे किसने छुआ। लोग चेले बोले परमेश्वर सारी भीड़ तेरे तुझको छूती है, तू बोलता तुझे किसने छुआ, सभी तुझे छू रहे हैं, कोई एक नहीं है, सारी भीड़। परमेश्वर का नहीं, किसने विश्वास से मुझे छुआ क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ कि मुझ में से निकला है। और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया। उसकी जरूरत ने उसे चंगा किया कि उसके विश्वास ने। अब्राहम को चाहे जितनी मर्जी जरूरत थी, लेकिन जब तक उसका विश्वास इतना नहीं हुआ कि उसकी आत्मिक आंखें खुली और वो दूतों को देखने लग गया, तब तक परमेश्वर ने उसका मिरेकल, उसका चमत्कार उसे नहीं दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसीलिए आपको गुस्सा शैतान दिलवाता है। क्यों? ताकि आपकी आत्मिक आंखें कभी ना खुल सके और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वो आपको कभी ना दिखे। इसीलिए आपको जेलसी होती बार बार, ताकि जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आपको कभी ना दिखे, ताकि जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो वायदा बन के रह जाए। यीशु मसीह ने कहा तलवार ले लो। चले कहते हैं तलवार ले लो, क्यों? परमेश्वर ने कहा यह वचन पूरा होना अनिवार्य है कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा।
यीशु मसीह ने अपनी प्रोफेसी के लिए फाइट की कि जो वचन मेरे विषय में लिखा है वो पूरा होना चाहिए, एक भी वचन पूरा हुए बिना नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है आपकी प्रोफेसी, आपका जो भविष्यवाणी का वचन आपको दिया गया है, उसके लिए आपको फाइट करना जरूरी है। आप इमेजिन कर सकते हैं अब्राहम के रिश्तेदार बोलते हो कि अब्राहम तो बड़ा शेखी मार के गया था कि परमेश्वर ने मुझे आवाज लगाई, परमेश्वर मेरे साथ और मैं जा रहा हूं परमेश्वर के साथ। कहां है तेरा परमेश्वर? 24 साल हो गए तेरे पास अभी एक बच्चा भी नहीं है, तेरे सारा अभी तक बांझ है। कहां है तेरे वायदे जो परमेश्वर तेरे साथ किए थे? परमेश्वर इन चीजों की परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। परमेश्वर ये चाहता है, उसने अब्राहम को बोला अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा, और क्या होता जा। अब वही अब्राहम जो उसकी उपस्थिति में चलता जाता सिद्ध हो चुका है, अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं, वो देख रहा है अरे अरे 3 मनुष्य, अरे नहीं ये मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर के दूत हैं। और लेकिन वो भाग के जाता और पकड़ता है, पांव पकड़े बोलता है अभी जाना नहीं, मैं पानी दूंगा, पानी पैर धो, खाना खा के जाना। और जैसे ही खाना वो खाते हैं, तेरे अगले साल वो होगा जिसकी तू इंतजार कर रहा है, जिसका तू वेट कर रहा है अब्राहम। हालेलुया। अब प्रॉब्लम बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये हम स्पिरिचुअल नहीं, आत्मिक नहीं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अब्राहम, प्रेम करने वाला अब्राहम, आराधना करने वाला अब्राहम, बिना कहे 10वां हिस्सा देने वाला अब्राहम, उससे अधिक देने वाला अब्राहम, लेकिन परमेश्वर भी कुछ कर नहीं पाते जब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुलती। आपको हैरानी नहीं होती कि क्यों वीरवार ही लड़ाई होती घर में, या शनिवार या संडे क्यों लड़ाई होती? हैरानी नहीं होती क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपकी स्पिरिचुअल आईज खुले। वो चाहता है कि आप अब्राहम की तरह, वही 24 साल वाले अब्राहम की तरह रहें, जिसके साथ वायदा तो किया गया चंगाई का, बरकत का, लेकिन वो उसे मिले ना। हालेलुया। आप देखते तभी इसलिए यूथ लोग क्यों व्यभिचार में, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है, उन्हें पता नहीं। कोई चर्च वचन सुनने के लिए आ रहा है, कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, वो जान जाएंगे शैतान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है आपको पाप में रखने के द्वारा, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अब सेम अगर एलिया एलीशा के विषय में पढ़ें तो लिखा, एलिया ने कहा मैं जा रहा हूं, तो यही रहे, कहता नहीं मैं जाऊंगा। फिर कहता दूसरी जगह बेतेल के आगे यरीहो पहुंच के मैं जा रहा हूं, यही रहे, कहता नहीं मैं जाऊंगा। फिर यरदन पहुंचते हैं, कहता मैं जा रहा हूं। आप सब मैंने पढ़ा, समझ आया कि नहीं आया? आप अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो जब वो तीसरे स्थान पे गए थे यरदन, पहले स्थान पे गए, चेले आए एलीशा से मिले, दूसरे स्थान पे गए, चेले आए फिर एलीशा से मिले, पर जब वो यरदन में गए कोई चेला आगे नहीं आया। पता क्यों? यरदन का मतलब है इब्रानी भाषा में गिरा हुआ, डाउन जाता हुआ, नीचे आता हुआ। जो लोग आत्मा में नीचे आ रहे हैं कभी भी परमेश्वर के दास के करीब आना पसंद नहीं करेंगे। वो लोग जो गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, वो कभी भी परमेश्वर के दास के पास आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए दोनों जगहों पे वो परमेश्वर के दास के पास आके बोलते हैं, ओए तेनू पता है आज तेरा स्वामी ऊपर जा रहा है, चुप करो मेरे को पता है। लेकिन जब वो तीसरे स्थान पे पहुंचते हैं कोई भी उसके पास नहीं आता। लिखा चेले दूर खड़े होते हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। आज आपके नजदीक आने का टाइम है परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में। आज वो शैतान जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं। आपको ऐसे चेले भी चर्च में मिलेंगे जो दूर खड़े होकर सुनते हैं, दूर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि पास आना हर एक बंदे का बस में नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं। हालेलुया। क्योंकि पास आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पास वो फायर है जो आपको वहां लेके जा सकती जहां शैतान नहीं चाहता। अब एलिया ने कहा तूने मुश्किल बात मांगी, क्योंकि मेरा दुगना मसा लेना आसान नहीं, इसलिए बोल रहा था हट जा हट जा हट जा। एलीशा ने भी इमोशनल नहीं हुआ। अच्छा उन 4 साल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हट जा, चल मैं चलना। फिर कहता अच्छा अगर तू मुझे चढ़ता हुआ देख लेगा। एलिया जानता था एलीशा अगर तेरी अधीनगी शारीरिक है, किसी मशहूरी की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो तू मुझे देख नहीं पाएगा जब स्वर्गदूत मुझे लेने के लिए आएंगे। पर अगर वो स्पिरिचुअल आत्मिक स्वर्गदूत, आत्मिक रथ जब मुझे लेने के लिए आया, अगर तू आत्मिक हुआ तो मुझे देख लेगा। अगर तू देख लेगा तो पा लेगा जो तूने चाहा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम और कोई नहीं, आंखें बंद है सिर्फ।
और कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई उसको कोई मतलब नहीं। वो आप उसे किसी कचहरी में घसीट नहीं सकते, आप उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? परमेश्वर को बोल सकते हो ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा चाहिए, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता। अब्राहम जानता था कि मेरे और मेरे चमत्कार के बीच में अगर कोई फासला है तो वो सिर्फ मेरे सिद्धता के। आप चर्च में क्यों आ रहे हैं हर संडे, हर वीरवार? ताकि आपकी स्पिरिट जो है वो सोखना शुरू करे परमेश्वर की मर्जी को। डे बाय डे बाय डे बाय डे आप अपने आप को सिद्धता के उस रेलम में, उस क्षेत्र में पाए जहां परमेश्वर आपको चाहता है। एलिया ने एक ही बात सोची, अगर तू आत्मिक है तो मुझे देख सकेगा, अगर तू शारीरिक तरह से मेरी सेवा कर रहा है तो तू मुझे देख नहीं पाएगा। अब तेरे ऊपर है, अगर तू आत्मिक है तो मुझे देख लेगा। उसी तरह से आप जानते बहुत से लोग स्वर्गदूतों को मिस कर देते हैं, बहुत से लोग आए मौकों को मिस कर देते हैं, बहुत से लोग जीवन में उनको मौके मिलते हैं वो मिस करते हैं। क्यों? आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। अगर अब्राहम उन तीनों को भी ना देख पाता तो शायद उसे अगले साल का और इंतजार करना पड़ता जो उसके साथ 24 सालों से हो रहा था। परमेश्वर नहीं चाहते कि 24 साल लगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। इसलिए बार बार शैतान एक ही गुनाह में खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार शैतान उन्हीं पापों में हमें फंसाने की कोशिश करता है ताकि हमारी स्पिरिचुअल आईज बंद रहें, आत्मिक आंखें बंद रहें, हम वो कभी ना देख पाए जिसके साथ हमारा चमत्कार जुड़ा हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान नहीं चाहता आप आग में से होकर गुजरे, आप पे परख आए और आप उसमें ईमानदार निकले। ये परमेश्वर की मर्जी ने भी 24 साल लगे, लेकिन परमेश्वर से बोलते जा रहे अब्राहम सिद्ध होता जा। पता नहीं कितनी बार अब्राहम के सामने से वो दूत निकले, कितनी बार उसे मौके मिले, लेकिन उन मौकों का वो फायदा नहीं ले पाया आत्मिक आंखें बंद होने के कारण। या तो आपकी शारीरिक आंखें खुली रह सकती हैं या आत्मिक। शारीरिक मतलब ये नहीं, या तो आप शरीर से चल सकते हैं, साइड से, आंखों से, यानी अपने दिमाग से चल सकते हैं, या परमेश्वर की आत्मा से चल सकते हैं। आप रोजे रखते हैं, आपकी आत्मिक आंखें शार्प होती हैं। आप प्रेयर में जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती हैं। आप दुश्मनों को माफ करते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती जाती हैं। आप नशे छोड़ते जाते हैं, आप चीजों को बंद करते जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें तेज होती जाती है। और परमेश्वर की कृपा इन चीजों को सिखाती है। आप करते हैं डर के साथ नहीं, एक प्रेम के साथ। आमीन। फिर आप समझ जाते हैं कि अब परमेश्वर ने नहीं करना, अब मैंने करना है। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब होता जाऊंगा वो सब चीजें मुझे दिखनी शुरू हो जाएंगी जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहते हैं। जिस जगह परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है, जिन रास्तों से, मुझे समझ आनी शुरू होगी कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर आप इन वचनों को घर जाके पढ़ें आपको पूरी रीति के साथ समझ आएगा कि परमेश्वर कह रहे हैं अब्राहम सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और एलिया एलीशा को बोल रहा है एक, अगर तू मुझे देख पाया जीवित चढ़ते हुए तो जो तू मांग रहा है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे जीवित देखने के लिए तुझे आत्मिक आंखों की जरूरत है। हालेलुया। एक बार एलिया को राजा ने लेने भेजा और एलिया 50 व्यक्ति उसे लेने के लिए आए और उसने कहा राजा के भगत नीचे उतरा। एलिया ने कहा अगर मैं भगत हूं, आसमान से आग उतरे तो मैं भस्म करे। लेकिन आसमान से आग उतरी और उसे भस्म किया। एलिया ऐसा व्यक्ति मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसका स्वर्ग भी जिसकी आज्ञा को मानता था। आज जब आग की कमी है, फायर की कमी है, मक्खी कहां बैठती है? जहां आग ना हो। अपनी गैस स्टोव पे मक्खी तब बैठती है वो गर्म ना हो। आज से गर्म हो जाओ, मक्खियां उड़ा दो यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है कि परमेश्वर तुझसे नाराज है, वो नाराज नहीं। आपकी आंखें जब स्पिरिचुअल शार्प होती हैं, आप देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। फिर आप देखते हैं और जब आप देखना शुरू कर देते हैं आपकी लाइफ इजी होना शुरू हो जाती है। सेवकाई ग्रो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्मिक आंखें वो देख नहीं रही जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं।
वो चीजें मिल क्यों नहीं रही? आत्मिक आंखें अभी तक बंद हैं, जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे कि क्या वो योजना है परमेश्वर की। आपने ध्यान से नोटिस नहीं किया, अब्राहम उनको देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि अब्राहम उस एक स्थान पे पहुंच जाता है जहां वो इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, आत्मिक हो जाता है, उसे सब कुछ दिखना शुरू होता है कि हाँ ये परमेश्वर के दूत है। कितने समझ रहे हैं? अब्राहम को तब कब मिला? जब उसने दूत को देखा। हर साल शायद वो मिस करता जा रहा था और परमेश्वर बोलते जा रहे थे सिद्ध होता जा अब्राहम। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, मूसा की बुलाहट कब शुरू हुई थी? जब उसने आग में जलते हुए उस स्वर्गदूत को देखा था। झाड़ी जल रही थी, वो लिखा झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वो एक्चुअली एक आग का स्वर्गदूत था, बाइबल बताती। और लिखा जैसे ही मूसा ने वो देखा उसकी सेवा की। अगर आप बाइबल को और डीपली पढ़ें तो लिखा मूसा उस व्यक्ति के पास रहने के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा जिसकी बहनें, जिसकी बेटियां ही बेटियां थी। और मूसा उस घर में जाकर रुकते हैं मिधान देश में, जिसकी बेटियां ही बेटी हैं, और उस बेटी से उसकी शादी होती। और 40 साल लिखा वो भेड़ बकरियों को चराते हैं। कब तक? जब तक वो अपनी आंखों से आग को नहीं देखता और उसकी आंखें आग को नहीं देखती। लाइफ तब शुरू होगी जिस दिन दिखना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर देख पाएंगे यही रास्ता है, यही मेरी बुलावट, और मैंने इसी पे चलना है यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं हर व्यक्ति, मैंने आपको बताया यर्दन का मतलब है नीचे आना, मरना, डाउन जाना। जब यर्दन में वो आया तो चेले उसके पास जाना नहीं चाहते थे, वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे ये क्या होता है, देखते हैं। उनको पता था कि आज उसने जाना, लेकिन किसी ने पीछा नहीं किया सिवाय एलीशा के। सब चेलों को पता था कि आज एलिया ने स्वर्ग पे जाना, लेकिन किसी ने पीछा नहीं किया। आप जानते, जब आग आपकी जिंदगी में एंटर करती है, आप जिस और जाते हैं आप फलदार ठहरते हैं। आप समझे नहीं मेरी बात को? जब फायर आपकी लाइफ में एंटर करती है, आप जिस और जाते हैं परमेश्वर आपके साथ होते हैं, आप फलदायक ठहरते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर जिस और जाते हैं वो आग आपके अंदरों, आपके अंदर से वो फल लेके आती है। 40 साल मूसा एक देश में परदेसी होकर रहता है, और परमेश्वर ने भेजा भी उसके पास जिसका अपना कोई बेटा नहीं था। सारे मेन काम मूसा वो करता रहा, और परमेश्वर ने जब तक उसे ऐसा नहीं बना दिया कि वो देख पाए आत्मिक रीति के साथ, तब तक उसको आग नहीं दिखी। आज जरूरी क्या है? बोलो देखना, ऊंची आवाज में। और देखो यर्दन में वो चेले देखना नहीं, दूर से देख रहे हैं वो चेले एलिया के भविष्यद्वक्ताओं के, लेकिन दूर से देखना, करीब नहीं आना चाहते। बाइबल बताती है परमेश्वर आपको व्यक्ति देते हैं आपको ऊंचा करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। हालेलुया।